जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। हमारा जो घटना चक्र का बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है यूपीएससी और ऑल पीसीएस हिंदीवासी जो पीसीएस हैं उनके लिए जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है उन सभी के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी से संबंधित हमारे क्वेश्चन होंगे आज, और ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको यहाँ स्लाइड के तौर पर दिखेंगे और उसके 4 विकल्प होंगे नीचे, और उनमें से आपको राइट आंसर बताना है और अपनी नोटबुक में लिखते जाना है कि आपके कितने आंसर सही होते हैं और कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ से मैं पढ़ के बताऊंगा और यहाँ पर आपको देखना है। तो पहला लिख दिया है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो आपको उसका राइट आंसर बताना है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर और विज्ञान पर। तो इस तरीके से बताना है इसका राइट आंसर कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो यहाँ पर बताना है हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किससे संबंधित थी, इसके बारे में बताना आपको। पहला दे रखा है ऑप्शन में सुमेरियन सभ्यता, दूसरा दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा दे रखा है वैदिक सभ्यता और इसके बाद दे रखा है फोर्थ में मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से वही आएगा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रागैतिहासिक सभ्यता, प्रागैतिहासिक युग दे रखा है, दूसरे में दे रखा है आदि ऐतिहासिक युग, तीसरे में दे रखा है ऐतिहासिक युग और फोर्थ में दे रखा है उत्तर ऐतिहासिक युग। तो आपको मैंने बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल मतलब जो प्रमाण हमें लिखित मिल तो गए हैं लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं पाए, तो इसमें ये इसका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। इसका ऑप्शन बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है नगरीय सभ्यता थी, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है उसकी अपनी लिपि थी, तीसरा ऑप्शन है उसकी खेतीहार अर्थव्यवस्था थी, इसके बाद उसका जो क्वेश्चन है जो इसका ऑप्शन है उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो इसका आपको आंसर बताना है राइट, और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 का ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये सब जानते हैं आप। इसके बाद 5 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर बताना है कि आर्य से पूर्व रखे जाने का जो मुख्य महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखा है, पहला लिपि, दूसरा नगर नियोजन, तीसरा तांबा और फोर्थ दे रखा है मृत भांड। तो इसका राइट आंसर बताइए आपको क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, मतलब मृत भांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो इसका राइट आंसर बताइए आप कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। आप इसका राइट आंसर बताइए। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में दे रखा है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। तो आपको ध्यान लगाना चाहिए, ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताया ये सब राइट हैं, तो मतलब इसका डी राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका जानकारी का स्रोत बताना है आपको। तो यहाँ पर दे रखा है पहला ऑप्शन शिलालेख, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेखन या लेख, इसके बाद दे रखा है पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पुरातात्विक खुदाई। तो इसी खुदाई के आधार पर हमने यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की पहचान की है या इसकी जानकारी ली है। इसके बाद 8 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन के आधार पर आपको राइट आंसर देना है। एक सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है शिलालेख, इसका बी हो जाएगा पुरातात्विक संबंधित खुदाई। इसके बाद सी हो जाएगा बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, इसके बाद दे रखा है धार्मिक ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर बताइए। अभी मैंने पीछे बताया था पुरातात्विक खुदाई के आधार पर ही यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, जो जानकारी मिलती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 9 क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर दे रखा है सिंधु घाटी के निवासियों की
सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह कहाँ पाई गई? तो यहाँ पर बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का जो जानने का मूल स्रोत है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है 4 मोहरे, दूसरा दे रखा है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, इसका बी हो जाएगा। और इसका सी मंदिर और 4 लिपि। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहरे। मोहर जो लगी थी, स्टाम्प होता था, ठप्पा होता था, उसी के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद बताना आपको 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। RAS में पूछा गया है, RTS में पूछा गया है, प्री में, और री एग्ज़ाम भी इसे किया गया है एक बार री एग्ज़ाम, और 2013 का है। ठीक, तो यहाँ पर बताना आपको इसका हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर इसके जोड़े हैं जो आपस में बताने हैं आपको, ये दिख रहे होंगे आपको। तो आप बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? तो जो संबंधित नहीं है। तो आप जल्दी बताइए इसका। M रफ़ीक मुगल पहला ऑप्शन दे रखा है, इसके आगे आप ऑप्शन पढ़ लेना। बी दे रखा है EJH मेके, इसके बाद सी दे रखा है मल्टीपल व्हीलर, और डी दे रखा है अमलानंद घोष। तो आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 इस तरीके से आपको मैच करना है। ठीक, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन है पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर सूची दे रखी है ए और बी, इन दोनों सूचियों को मिलाकर आपको सही आंसर बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत ध्यान से आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन ये रहा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। पहला दे रखा ऑप्शन में हड़प्पा संस्कृति से, दूसरा दे रखा है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, इसके बाद दे रखा है तीसरा वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्यों में, इसके बाद 4 दे रखा है चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर जो इसका हो जाएगा 12 का ए हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पर बताना है कि बर्तनों पर जो उनका बर्तन थे उन पर किस रंग का प्रयोग हुआ है वो बताना आपको। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं लाल का होता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मूर्ति की पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यहाँ पर दे रखा ऑप्शन पहला ए पूर्व आर्य, दूसरा दे रखा है उत्तर वैदिक काल, और तीसरा दे रखा है मौर्य काल, और चौथा दे रखा है कुषाण काल। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए आप कि निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो उसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गाय इसमें नहीं पाई गई। जो इसका उल्लेख हुआ है इन सब का हुआ है, हाथी का हुआ है, बाघ का हुआ है, गैंडा का हुआ है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसका गाय राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल नहीं है उसके बारे में बताना आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है चौंदलो, दूसरा दे रखा है कोटदीजी, और तीसरा दे रखा है सोग गोरा, और इसके बाद दे रखा है देसलपुर। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला है, उसे ध्यान से देखिए और आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये IAS में 2002 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बताना आपको क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए, क्योंकि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस खेत की खोज की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे 4, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तो खेत की खोज की गई थी कहाँ पर?
कालीबंगा में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 19वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप इसे देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर दे रखा है हड़प्पा दे रखा है, लोथल दे रखा है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इधर दे रखे हैं समाधान, गोदी, निरक्तकी की मूर्ति, इसके बाद जुता हुआ खेत। तो इसका अभी तो मैंने बताया था जुता हुआ खेत, एक से आपको उसका राइट आंसर निकाल सकते हो, मुश्किल होता है। जुता हुआ खेत कहाँ मिला था? कालीबंगा मिला था। तो सी को किससे मिलाना है? 4 को मिलाना। तो सी का देखो 4 कौन से में? डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखकर इसका आंसर बताइए, वीडियो को रोककर आराम से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या है। ये यूपीपीसीएस किस में पूछा गया था? मेंस में पूछा गया 2008 में। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप बताइए नदियों से संबंधित हड़प्पा, गोदावरी, इस तरह का हस्तिनापुर, रावी, नागार्जुन, कोड़ा, गंगा और यहाँ पैठन और पैठन कृष्णा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, एलडीए में पूछा गया है, यूडीए में पूछा गया है, मेंस 2010 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा इधर दे रखा है, इधर सभ्यताएं दे रखी हैं और इधर दे रखी हैं नदियाँ। तो इन दोनों को मिलाना आपको, तो मिलाना है इन दोनों को, इन दोनों की सूची मिलाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो शहर है, सभ्यता है, वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा ब्यास, दूसरा दे रखा सतलज, तीसरा दे रखा रावी और फोर्थ दे रखा घग्गर। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन ये रहा कि सेंदप सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार के बारे में बताना है कि स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दे रखा है पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्नानागार मिला है, बृहत स्नानागार मिला है, वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन भी ये रिपीट कर देगा है, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से बताया आपको। इसके बाद 25वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर एक कथन बताना है जो असत्य है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरे में दे रखा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा दे रखा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। इसके बाद लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि लोहे से परिचित नहीं थे वो। तो इसके बाद 26वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। पहला दे रखा है इसमें कि अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, इसमें दे रखा तीसरा अपने कृषि संबंधित कार्य एवं, इसके बाद दे रखा है अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ कोट दे रखे हैं, उन कोटों के आधार पर इसका राइट आंसर बताना आपको। ये 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन नहीं थे, एक तरीके से 4 क्वेश्चन थे। इन 4 क्वेश्चनों को समझ कर आपको राइट आंसर देना है। तो इसका उपयुक्त तो सभी बिल्कुल सही आंसर, मतलब डी इसका राइट आंसर। इसके बाद 27वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर फिर सुमेलित करना है, एक सूची दे रखी, दूसरी रखी, इन दोनों को मिलाकर आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश दे रखा है, लोथल गुजरात दे रखा है, कालीबंगा हरियाणा दे रखा है, रोपण पंजाब दे रखा है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये रहा आपका 28वां क्वेश्चन, ये दे रखा है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नीचे के दिए गए कोटों का सही आंसर देना है आपको। यहाँ पर बताना है कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर दे रखा पहला ऑप्शन, कोट दे रखे हैं वैसे तो, यहाँ पर है पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा आलमगीरपुर और फोर्थ दे रखा उल्लास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देना है आपको 29वां क्वेश्चन का आंसर, सिंधु कह रहा हूँ, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा
कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित सही नहीं है उसके बारे में बताना आपको। यहाँ पर एक कोड दे रखे हैं उस तरीके से, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, बनावाली हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान। तो उसका राइट आंसर बताना आपको कि राखीगढ़ी और राजस्थान, ये इसका गलत है और सब सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 30वें में दे रखा है आपको, सूची दे रखी है और सूची के बारे में बताना आपको। पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अभी आपने देखा, बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है हड़प्पाई स्थल, दूसरा दे रखा है स्थिति। तो यहाँ पर दोनों की स्थल से और स्थिति बतानी है उसकी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखो मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ए को हम किससे मिलाएंगे, 3 में। ए को किससे मिलाएंगे, 3 में मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखना ए वाला ऑप्शन देखो, उसके नीचे जाओ और नीचे जाने के बाद देखा इसमें ए को 3 से मिला दिया है कौन, सी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा आपका 31वां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो यहाँ पर कौन सिंध में अवस्थित है उसके बारे में बताना आपको। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है, मतलब कोड दे रखे हैं यहाँ पर हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चहुंदड़ो और तीसरा कोटडा। तो इसका राइट आंसर बताना आपको कौन सा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 और 3 इसके राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 32वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भारत के गुजरात राज्य में, दूसरा दे रखा है यहाँ पर भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और इसका दे रखा है 4D जो है अफगानिस्तान में। तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान में इस टाइम क्या है, मोहनजोदड़ो अवस्थित है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चौहंदड़ों के जो खोदा था उसकी खुदाई की थी वो किसने की थी ये बताना आपको। J.H. मैके ने, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सर जॉन मार्सन ने। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रखा I.E.A. व्हीलर ने और इसके बाद ये मतलब मल्टीपल व्हीलर है इसका नाम। इसके बाद सर R.N. स्टीन ने। तो इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर J.H. मैके ने इनकी खोज की थी, किसकी, चौहंदड़ों की। इसके बाद 34वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर हड़प्पा जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये बताना आपको। तो यहाँ पर बताना रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो गया पंजाब, दूसरा हो गया पूर्व उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया सौराष्ट्र और चौथा हो गया राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी इसका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर देना ददेरी एक प्रवर्ती हड़प्पाई बुरा स्थल है। यहाँ ददेरी एक प्रवर्ती हड़प्पाई स्थल है, इसके बारे में बताना आपको। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से चलिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो भारत में अवस्थित है, उसके बारे में बताना है। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और 4 दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। लोथल गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आना आपको 38वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर किस नदी पर स्थित है, यहाँ पर किस नदी पर अवस्थित है इसके बारे में बताना आपको। नर्मदा, माही, भोगवा और भीमा। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा भोगवा नदी पर अवस्थित है। इसके बाद 39वां क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो यहाँ पर बताना हड़प्पा का जो स्थल है लोथल वो कहाँ पर स्थित है उसके बारे में बताना है। पहला दे रखा गुजरात, दूसरा दे रखा पंजाब, तीसरा दे रखा राजस्थान, चौथा दे रखा सिंध। तो इसका राइट आंसर है, मैंने बताया था लोथल कहाँ पर है। लोथल एक बंदरगाह थी और कहाँ पर है, ये गुजरात में अवस्थित है। इसके बाद 40वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। पतन नगर मतलब बंदरगाह। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 41वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था, लोथल था, आप सभी जानते हैं। तो उसका आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा प्राप्त हुआ है हल्का, वो भी कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा धोलावीरा, दूसरा दे रखा बानावाली, तीसरा दे रखा कालीबंगा, चौथा दे रखा लोथल और इसमें से फोर्थ दे रखा उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। बनावाली से क्या पाया गया था? हल्का टेराकोटा पाया गया था। 43वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की से संबंधित स्थल नहीं है? यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, दूसरा रोपण, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा दे रखा है लोथल। तो पाटलिपुत्र में क्या हुआ था आप सभी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं। 44वां क्वेश्चन ये रहा, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है। यहाँ पर हड़प्पा का जो बृहत स्थल है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन पहला दे रखा है राखीगढ़ी, दूसरा धोलावीरा, तीसरा दे रखा है कालीबंगा और चौथा दे रखा है लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा है, भारत का सबसे बड़ा स्थल है या बृहद स्थल है। इसके बाद क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं राखीगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। इसके बाद यहाँ पर 46वां क्वेश्चन ये रहा, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो जिन नदियों किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी उसके नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर कूट दे रखे हैं, उन कूटों के आधार पर बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है, पहला जो कूट है यहाँ पर सिंधु, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम और चौथा जो है इसका गंगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। इसका चौथा इसका राइट आंसर नहीं होगा, मतलब इसका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है 47वां, ये रहा आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर सिंधु घाटी के जो लोग विश्वास रखते थे किस पर रखते थे ये बताना आपको। आत्मा और ब्रह्म पर, कर्म और कर्म कांड पर, तीसरा दे रखा है यज्ञ प्रणाली पर, मातृ शक्ति में। तो यहाँ पर मातृ शक्ति की पूजा होती थी। तो इसका राइट आंसर कोई नहीं है, यहाँ पर स्टार दे रखा है। वैसे इसका राइट आंसर जो होना चाहिए मातृ शक्ति होना चाहिए, लेकिन इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। ये RAS में पूछा गया था और RTS में पूछा गया था, प्री 1993 में पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर 48वां क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे बताइए। यहाँ पर पहला ऑप्शन पशुपति, दूसरा इंद्र और वरुण की, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रखा है ब्रह्म की और तीसरा चौथा दे रखा है विष्णु की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पशुपति की वो पूजा करते थे, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये रहा 49वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर ऑप्शन वो दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है आपको, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो यहाँ पर जिन्होंने खुदाई की थी उनके बारे में बताना आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड मैकाले, दूसरा दे रखा है सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कर्नल टॉड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में क्या हो गया था? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी। तो ये ऑप्शन जो रखे ये सब पॉलिटी से संबंधित है। इसके बाद 50वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जिन्होंने खोज की थी उसमें दो भारतीयों का नाम था, उसका नाम बताना आपको। यहाँ पर दे रखा है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो इसका ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दे रखा आपने देख लिया, हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, SR राव। इसके बाद दे रखा है सुरकोटडा, JP जोशी। इसके बाद धोलावीरा और BK थापर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो ऊपर के सारे सुमेलित हैं, नीचे का धोलावीरा, BK थापर इसका राइट आंसर नहीं है। तो मतलब इसका राइट आंसर जो है डी है, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है और ऊपर सब राइट आंसर है। इनको भी ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद 52वां क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया था, उसके बारे में बताना है। तो ए कनिंगम इस बात को नहीं समझ पाए थे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 53वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित कौन नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। RD बनर्जी, दूसरा दे रखा है BKN दीक्षित, इसके बाद दे रखा है SS वत्स और दे रखा BA स्मिथ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा BS स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ये रहा 54वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में, जो सिंधु घाटी विकसित अवस्था में थी, निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के अंदर कुएं के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर अवशेष मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। हड़प्पा, कालीबंगा
लोथल और दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर इसका कोई नहीं दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टार दे रखा है और यूपी पीसीएस प्री 2014 में 4 में पूछा गया था। 55वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बताना इसका राइट आंसर क्या है। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर कालानुक्रम बताना है आपको, सही क्या है? तो यह कूट के आधार पर आपको बताना है। पहले दे रखा है सोने के सिक्के, दूसरा दे रखा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, इसके बाद दे रखा है जो तीसरा दे रखा है लोहे का हल और चौथा दे रखा है नगरी संस्कृति। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये रहा 56वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था उसके बारे में बताना आपको। पहला ऑप्शन दे रखा सोने का, दूसरा चांदी, तीसरा तांबा और चौथा लोहा। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया था। इसके बाद 57वां क्वेश्चन ये रहा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। तो यहाँ पर हाथी दांत के बारे में बताना है जो पैमाना मिला है। पहला ऑप्शन दे रखा कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा धोलावीरा, चौथा बाणावाली। तो उसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लोथल में हाथी दांत के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद 58वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पाई कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक धातु की प्राप्ति नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, लोहे की अभी तक कोई खोज नहीं हुई। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा कालीन सभ्यता में। यहाँ पर इसके बाद 59वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर की सहायक जो नदियाँ हैं उसमें स्थित है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है आलमगीरपुर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लोथल, तीसरा दे रखा है मोहनजोदड़ो, चौथा दे रखा है बनावाली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बनावाली घग्गर नदी की सहायक नदियों में स्थित नहीं है और ये सब स्थित है। तो इसके बाद बताना आपको 60वां क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है आपको, ये कूट के आधार पर बताना है आपको। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ आपको। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से मतलब पहला कूट पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। ठीक, ये वाला हो गया। दूसरा कूट पढ़ के बता रहा हूँ, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक एवं 2 सही है, ठीक है, ए और 2 सही है और तीसरा कूट भी इसमें है वो गलत है, ठीक है। इसके बाद 61वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था। तो यहाँ दे रखा है ए, मतलब कथन दे रखा है और कारण दे रखे हैं, इन दोनों को पढ़ के आपको बताना है। कथन जो दे रखा है, पहला, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, पहला ऑप्शन ये रहा। दूसरा दे रखा है कारण, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताना आपको 62वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, दूसरा धोलावीरा, तीसरा कोटदीजी और चौथा अमरी। तो इसका राइट आंसर बताइए कि कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धोलावीरा से। इसके बाद 63वां क्वेश्चन ये रहा आपका, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि धोलावीरा किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब और चौथा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर बताइए कहाँ पर है धोलावीरा? आप सभी जानते हैं धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। इसके बाद 64वां क्वेश्चन ये रहा, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो यहाँ पर 3 भागों में जो विभक्त था नगर, उस नगर के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा धोलावीरा, चौथा सुरकोटड़ा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए? तो यहाँ पर फिर 3 नगरों के बारे में बताना आपको। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, डी, धोलावीरा 3 नगरों में विभक्त था। इसके बाद 66वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है या मिला है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना आपको, आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से और लोथल से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए कि यहाँ पर
जो उन्नत जल व्यवस्था थी उसके बारे में बताना है, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थल से दो सब संस्कार मतलब डबल बैरियल का प्रमाण मिलते हैं उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर कुतासी से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है, इसका राइट आंसर स्टार है, ठीक है, मतलब कोई भी नहीं है इसका। और ये UPPCS मेंस 2016 में पूछा गया था। इसके बाद 68वां क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पन स्थल सलोनी के अभी हाल ही में उत्खनन से प्रमाण प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो अभी हाल ही में उत्खनन प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। मानव समाधान, पशुओं का समाधान, आवासीय भवन और रक्षा दीवार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मानव समाधान, इसका राइट आंसर मतलब इसका सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अगला बताना है 59वां, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले हुआ था या क्या था। तो यहाँ पर बताइए, इसमें कुछ सभ्यताओं के नाम लिख रहा है। मिस्र सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत सबसे पहले कपास की खेती का प्रयोग किया था। उसके बाद 70वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दे रखे हैं, यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, 1 और 2। इन दोनों कथनों पर आपको विचार करना है और इसका राइट आंसर बताना है। मैं कुछ समय के लिए रुकता हूँ, आप इसे पढ़कर थोड़ा ध्यान लगाकर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसके बाद 71वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, ठीक है। तो मतलब ये बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसका चित्रण जो उनके बारे में बताता है वो कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला दे रखा है कथन 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा दे रखा है 2 देवियाँ और देवताओं और बनों की दोनों की पूजा करते थे। युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी मतलब केवल 2, यहाँ पर 2 देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, केवल 2। इसके बाद ये रहा 72वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न स्थानों पर एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध विख्यात वृक्ष मुद्रा प्राप्त हुई है। तो मतलब बैल वाली जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो कहाँ पर हुई है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर पहला है हड़प्पा, दूसरा चौंदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा मोहनजोदड़ो। तो बताइए कहाँ सर बैल वाली जो संबंध बताया सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से बैल वाली। इसके बाद आना आपको 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का आंकलन हड़प्पाई संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो उनकी मोहर थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, वो उसका जो मोहर थी उसमें किस चीज़ का यहाँ पर आंकलन नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन दे रखा बैल, हाथी, दूसरा दे रखा घोड़ा, तीसरा भेड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी घोड़ा, क्योंकि घोड़े के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। इसके बाद 74वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। ये फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय और चौथा हाथी। तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। ये छत्तीसगढ़ PCS 2011 में पूछा गया था। आयोग ने इसका क्वेश्चन जो बता रखा है, इसका राइट आंसर जो बता रखा है वो ए हो जाएगा, शेर। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है 75वां क्वेश्चन, मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो मृत पट्टिका मतलब जो इंसान मर जाता है उसकी चारों तरफ जो मृत पट्टिका खींची जाती है, बनाई जाती है, उस पर किस देवता का वो मिलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है बनावाली से, कालीबंगा से, लोथल से और सुरकोटरा से। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा में ये सब चीज़ों का प्रयोग होता था। इसके बाद 76वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो इसके बारे में बताना आपको। पहला दे रखा रोमन सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी, तीसरा यूनानी और चौथा मिस्र। तो यहाँ पर आपको बताना नील नदी के किनारे, तो नील नदी के किनारे कौन सभ्यता बसी है, डी मिस्र सभ्यता, ठीक है। मिस्र की सभ्यता जो थी नील नदी के किनारे बसी थी। इसके बाद 77वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम लिखना कि पहले कौन से दूसरी कौन से, इस क्रम के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एजेक्ट, गया, मुआइका और इका। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 78वां क्वेश्चन ये रहा और ये लास्ट क्वेश्चन आपका
लेखन कला की उत्पत्ति प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो जो लेखन को शुरुआत किया था वो किस सभ्यता ने किया था उसके बारे में आपको बताना है। सिंधु घाटी, मिस्र, सुमेरिया और चीन। तो आप सभी जानते हैं लेखन कला की शुरुआत जो हुई थी सुमेरियन सभ्यता से हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये हमारी क्लास दूसरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो वैदिक काल को लेकर होगी। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं और आप सभी को यहाँ पर मुझे स्कोर बता दीजिए आपका कितना स्कोर है, या कमेंट के माध्यम से बता सकते